अगर आप इन दिनों महाराष्ट्र घूमने निकले हैं तो शिरडी, भीमशंकर शिव मंदिर, एलोरा, एलिफेंटा गुफाओं के अलावा त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाना ना भूले। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री त्र्यंबकेश्वर को 10वां स्थान दिया गया है। यह महाराष्ट्र में नासिक शहर से 35 किलोमीटर दूर गौतमी नदी के तट पर स्थित है। मंदिर के अंदर एक छोटे से गंधे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और शिव देवों का प्रतीक माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित हैं। काले पत्थरों से बना ये मंदिर देखने में बेहद सुंदर नजर आता है। कहते हैं यहाँ गाय को हरा चारा खिलाने का बेहद चलन है। नासिक से त्र्यंबकेश्वर मंदिर तक का सफर 35 किलोमीटर का है। इस मंदिर में प्रवेश से पहले यात्री कुशावर्त कुंड में नहाते हैं। यहाँ हर सोमवार के दिन भगवान त्र्यंबकेश्वर की पालकी निकाली जाती है। मंदिर की नक्काशी बेहद सुंदर है। ये पालकी की कुशावर्त ले जाई जाती है और फिर वहाँ से वापस लाई जाती है। इसी क्षेत्र में अहिल्या नाम की एक नदी गोदावरी में मिलती है। कहा जाता है कि दंपति इस संगम स्थल पर संतान प्राप्ति की कामना करते हैं। मंदिर के आसपास की खूबसूरती देखती है बनती है। श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर में अभिषेक और महाभिषेक के लिए पंडितों की व्यवस्था होती है। अगर आप बिना लाइन में लगे ही मंदिर के अंदर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्रति व्यक्ति 15 रुपए देने होंगे। अभिषेक के लिए यहाँ पंडित को अलग से रुपए देने होते हैं। इसके बाद आप मंदिर में पूरे विधि विधान से भगवान त्र्यंबकेश्वर का अभिषेक करवा सकते हैं। कैसे पहुँचे? त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए नासिक पहुँचा जाता है, जो भारत के हर क्षेत्र से रेल तथा सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। हवाई मार्ग से जाने के लिए औरंगाबाद तथा पूर्ण हवाई अड्डे समीप है। त्र्यंबकेश्वर गांव नासिक से काफी नजदीक है। नासिक पूरे देश से रेल, सड़क और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप नासिक पहुंचकर वहां से त्र्यंबकेश्वर के लिए बस, ऑटो या टैक्सी ले सकते हैं। यहाँ हर साल श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। Bye.